नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज का टॉपिक है हमारा पावर सप्लाई वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो जैसे भी बहुत जन को कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई करंट हम यहाँ से देते हैं तो यहाँ तक 12 वोल्ट पास कैसे करता है। तो बहुत मैं आपको बता दूं कि जितने भी पावर सप्लाई होते हैं सबका प्रोसेस एक ही होता है काम करने का। चाहे आप मॉनिटर का पावर सप्लाई ले लें या चाहे आप सीसीटीवी का मतलब कोई पावर सप्लाई ले लें, या अब जो मॉनिटर आते हैं जिब्रॉनिक वगैरह का इस तरीके से लैपटॉप कोड वो भी इसी तरीके से पूरा काम करता है। जो हमारा 19 वोल्ट एडेप्टर रहता है ये भी कुछ सब इसी तरीके से काम करते हैं, चाहे जो भी हो। आप सीसीटीवी का भी पावर सप्लाई ले लीजिए तो सबका प्रोसेस जो होता है काम करने का वो हमारा एक ही होता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये प्रोसेस एक्चुअली होता कैसा है, काम कैसे करता है, कहाँ से कैसे करंट पास होता है और कैसे पूरा वर्क करता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे एसी इन होता है। ठीक है। मैं इसके यहाँ रख रहा हूँ, आप सभी में देख सकते हैं। मैं इसलिए बोर्ड भी रखा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, समझा सकूँ। विद डायग्राम के साथ मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये करंट आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे काम होता है ये। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से एसी इन होता है। ठीक है। ये हमारा एसी इन होता है यहाँ पे। ठीक है। मैंने इस तरीके से ले लिया यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा होता है एसी इन। मैं खड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से मुझे भी दिखे और आपको भी दिखा सकूँ। तो ये सबसे पहले होता है एसी इन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये एक करंट निकलता है। ठीक है। इसमें होता है लाइव न्यूट्रल होता है। ठीक है। और ये हमारा बीच का होता है एक ग्राउंड होता है। ठीक है। ग्राउंड लाइव न्यूट्रल ऐसी इसी तरीके से होता है। लाइव न्यूट्रल यहाँ से कोई भी करंट आप किसी में भी नीचे निकाल सकते हैं। ये हमारा होता है 230 वोल्ट के आसपास होता है लमसम में। ठीक है। ये हमारा 230 वोल्ट के आसपास होता है। इसमें से क्या होता है, जो सबसे पहला हमारा जो करंट यहाँ से निकलता है, सॉरी मैं मोबाइल साइलेंट पे कर ले रहा हूँ, मोबाइल साइलेंट नहीं हुआ। ठीक है। ये यहाँ से एक प्रोसेस निकलता है। ठीक है। यहाँ से एक करंट निकलेगा और ये करंट क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा एक फ्यूज़ से जुड़ेगा। ये हो जाएगा सबसे पहले किससे जुड़ेगा, एक फ्यूज़ से जुड़ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये फ्यूज़ से मैंने इसे जोड़ दिया है। फिर ये फ्यूज़ क्या करेगा, ये यहाँ से होते हुए एक थर्मिस्टर से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है। ये एक थर्मिस्टर से जाके जुड़ जाएगा। थर्मिस्टर का काम क्या होता है, फ्यूज़ का काम का क्या होता है, सबके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, हर एक कंपोनेंट के ऊपर बनाया है। तो प्लीज़ आप वो सभी वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी एक शॉर्ट वीडियो में बोलूँ तो ये सब ये एसी इन ही करते हैं। ठीक है। तो ये भी एक थर्मिस्टर हो गया हमारा TH। ठीक है। थर्मिस्टर से क्या होता है हमारा, कि थर्मिस्टर से होते हुए ये क्या करेगा कि ये होते हुए हमारा एक, यहाँ पे मैं एक कॉइल ले रहा हूँ। ठीक है। ये जाएगा एक कॉइल से जुड़ जाएगा। ठीक है। ये जाके यहाँ पे एक कॉइल रहेगा, ये जाके इस तरफ से कॉइल से जुड़ जाएगा। ठीक है। कॉइल में दो सिरा होता है। ठीक है। दो सिरा मैं ले रहा हूँ कॉइल का, तो एक इस तरीके से यहाँ से जोड़ रहा हूँ और इस तरीके से ले रहा हूँ। ठीक है। तो हमारा जो कॉइल होगा वो रहता तो एक में ही है। ठीक है। इस तरीके से जुड़ा रहता है, लेकिन इसे बीच में इंसुलेट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है ताकि ये एक दूसरे में शॉर्ट ना हो। ठीक है। क्योंकि अभी ये जो दो करंट होते हैं हमारे, अगर इनको घर पे अगर आप इस तरीके से अगर जोड़ दिए तो आपको भी करंट लगेगा और पूरे घर की लाइट भी जाने की चांस रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही ये सब पूरा काम किया जाता है। ठीक है। तो अगर ये दोनों अगर जॉइंट हो गए तो ब्लास्ट हो जाएगा घर में। तो यहाँ पे भी जो कॉइल होता है इसमें देखिए चार टांगे होती है। ये देखिए पीछे से ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ से जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है और बीच में इसे डिस्टेंस कर दिया है, इंसुलेट कर दिया गया है ताकि देखिए प्लास्टिक के मेटल से, ताकि वो एक दूसरे से अलग रहें। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो एक दूसरा पॉइंट निकलता है, एक मिनट एक कमेंट आ रहा है, क्या है ये भाई बताओ ना, ये 12 वोल्ट 3 एम्पियर का कहाँ से जुगाड़ करेंगे। करता हूँ भाई, सब करता हूँ। तो ये क्या होता है, अब यहाँ से एक करंट निकलेगा, ये डायरेक्ट जाएगा हमारे किससे, इस करंट से जुड़ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगा। तो ये एसी इन एक करंट हमारा फ्यूज़ और थर्मिस्टर से होते हुए यहाँ जुड़ जाएगा और एक ये यहाँ से होते हुए ये वाला करंट ये होते हुए इस तरफ से यहाँ से जुड़ जाएगा।
उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इसको, ये सारे एसी करंट होते हैं और ये एसी करंट फिल्टर होते हुए यहाँ पे आते हैं, फ्यूज से फिल्टर होते हुए थर्मिस्टर, थर्मिस्टर से करंट पास होके फिल्टर होके ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से क्या होता है, यहाँ से फिल्टर होके ट्रांसफार्मर या कॉइल आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। देखिए मैं ट्रांसफार्मर इसलिए नहीं बोल रहा या कॉइल इसलिए नहीं बोल रहा, हालांकि जो ये जो वायर इसमें जो इस्तेमाल होती है वो ट्रांसफार्मर में भी यही वायर इस्तेमाल होता है और कॉइल में भी यही वायर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर होते हुए अब यहाँ पे जाएगा, ये ब्रिज डायोड से जुड़ता है। यहाँ पे मैं एक ब्रिज डायोड ले रहा हूँ, इसे मैं इस तरीके से बना ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक डायोड ले रहा हूँ, ब्रिज डायोड, ठीक है। इसमें 4 टांगे होती हैं ब्रिज डायोड में, ठीक है, 4 टांगे होती हैं। एक होता है यहाँ पे जो इस तरीके से जो होता है वो होता है प्लस, और इस तरीके इस साइड का होगा माइनस। तो ये होगा एक ब्रिज डायोड से जाके जुड़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये जो करंट हो रहा था यहाँ से हो रहा था एसी इन, ठीक है। थर्मिस्टर क्या कर रहा था, एसी इन कर रहा था। हमारा कॉइल क्या कर रहा था, एसी इन कर रहा था। डायोड का काम क्या है, डायोड का काम है डीसी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डायोड का काम हमारा क्या है, एसी करंट को इन करके डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। तो एक कॉइल से होते हुए इस तरीके से ये डायोड से जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से डायोड से जुड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो इसका प्लस होता है, ये प्लस देखिए बहुत जगह पे इस तरीके का भी डायोड दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से ब्रिज डायोड के बदले 4 डायोड लगा दिए, ये 4 डायोड लगा दिए, ठीक है। लेकिन बहुत जगह आज भी ब्रिज डायोड का ही इस्तेमाल होता है। तो आप वो डायोड या ये डायोड कोई भी डायोड का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ खोटा नहीं है उसमें। तो ये क्या होता है, इसका प्लस सीधा ये यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ से होते हुए एक कैपेसिटर रहता है, ठीक है। कैपेसिटर हाई वोल्ट कैपेसिटर रहेगा, ये जाएगा 400 वोल्ट या 400 वोल्ट के कैपेसिटर पे जाएगा, ठीक है। 400 या 450 वोल्ट के कैपेसिटर पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर ले रहा हूँ, ठीक है। कैपेसिटर का एक प्लस रहता है, एक माइनस सिरा रहता है। तो यहाँ से 2 करंट निकलेगा, ये जाएगा माइनस में लग जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा प्लस में लग जाएगा। तो ये कैपेसिटर का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो 400 से 450 वोल्ट के कैपेसिटर रहता है, और ये जो करंट पास करता है ये होता है 300 से 350 के बीच में करंट पास करता है, या नॉर्मल में 330 का करंट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये करंट क्या करेगा, यहाँ से एक प्लस का प्लस से होते हुए एक करंट क्या करेगा, सीधा सीधे होते हुए ये जाता है एक कॉइल के पास, ठीक है। ये जाता है सीधा कॉइल के मेन पॉइंट पे जाता है। कॉइल हमारा कैसा होता है, ट्रांसफार्मर, सारी आप ट्रांसफार्मर बोल सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा कॉइल और ट्रांसफार्मर बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर मैं इसको इस तरीके से, इसी यहाँ पेपर थोड़ा छोटा पड़ेगा तो मैं यहाँ से ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर में क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर इस तरीके से यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में इस तरीके से 2 सिरा होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ा होता है और ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ा होता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर यहाँ से यहाँ जुड़ा होता है। उसके बाद ये एक ट्रांसफार्मर, ये इस तरीके से ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है। जो इसका दूसरा सिरा होता है वो चारों तरफ से वो पूरा जुड़ा होता है एक दूसरे से, ठीक है। वो पूरा जुड़ा हुआ रहता है, बस ये आमने सामने नहीं जुड़े रहते हैं, बस ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ट्रांसफार्मर। इस तरीके से मैंने इसको ट्रांसफार्मर में दिखा दिया एक डायग्राम के थ्रू से आपको, ठीक है। ये यहाँ हो गया। अब क्या होता है, सॉरी कस्टमर आ गए थे। तो अब क्या होता है, ये यहाँ से 300 से 350 वोल्ट के बीच में कैपेसिटर से करंट पास होता है। मैं यहाँ पे 350 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए एसी इन होता है, ठीक है। एसी इन कहाँ से होता है, यहाँ से एसी इन हुआ, फिर फ्यूज़ पे गया एसी इन, उसके बाद ट्रांसफर थर्मिस्टर पे आया एसी इन,
फिर आया कॉइल पे, कॉइल तक AC इन हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रिज डायोड का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये ब्रिज डायोड को थोड़ा सा समझने में आपको कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं इसे इस तरीके से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ब्रिज डायोड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिज डायोड से प्लस, ब्रिज डायोड हमारा क्या काम करता है, डायोड हमारा डायोड करता है AC इन को करके DC आउट करता है। ठीक है, तो DC आउट करके ये सीधा कहाँ जा रहा है, हमारे 450 वोल्ट के कैपेसिटर पे जा रहा है, प्लस प्लस पे जा रहा है और माइनस माइनस पे जा रहा है। उसके बाद हमारा जो प्लस कैपेसिटर है ये होते हुए कहाँ पे जा रहा है, एक ट्रांसफार्मर से जुड़ रहा है, ट्रांसफार्मर के मेन पॉइंट से जुड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये और यहाँ से ये जो करंट पास करेगा ट्रांसफार्मर का हमारा जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का एक ही रहता है पॉइंट। ठीक है, वो अगर आप मल्टीमीटर से भी अगर आप चेक करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि ट्रांसफार्मर का जो एक पॉइंट होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये वाला जो हाई वोल्ट रहता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो 2 पॉइंट रहता है ये अलग से जुड़ा हुआ रहता है इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये चीज़ यहाँ पे भी यही चीज़ रहेगा, इसमें भी यही चीज़ होगा। इसका AC इन देखिए डायोड से होते हुए ये यहाँ पे होते हुए AC इन यहाँ पे जुड़ा रहेगा, और यही चीज़ ये दोनों अलग से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मैं अलग से एक टॉपिक पे वीडियो बना, मतलब ये 2 ट्रांसफार्मर है इतने से पे, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जाते हैं ऑक्टोकॉपलर से जुड़ते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अगर बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं अलग से बनाऊंगा। फिलहाल हम यहाँ तक के ट्रांसफार्मर को समझते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ से 300 से 350 वोल्ट इन करेगा। ठीक है, कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है DC करंट को इन करके AC करंट को पास करना। ठीक है, ये डायोड का मैं सिंबल बना दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझे अच्छे से। ये डायोड हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये कैपेसिटर हमारा हो गया। तो ये डायोड पहले क्या किया, AC इन को करके DC पास किया। ठीक है, अब कैपेसिटर पे गया तो कैपेसिटर ने क्या किया, DC इन करके AC करंट पास किया, और इसका जो प्लस पॉइंट था ये गया कहाँ पे, यहाँ के ट्रांसफार्मर पे गया, ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट पे गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 350 वोल्ट के आसपास करंट आ रहा है। फिर ये यहाँ से होते हुए ये पूरा जॉइंट है यहाँ तक, तो यहाँ पे भी आपको 350 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 350 वोल्ट के आसपास ही मिलेगा। और ये क्या करेगा, यहाँ से इस करंट से निकलते हुए ये जाएगा एक मॉसफेट पे चला जाएगा, N चैनल के मॉसफेट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मॉसफेट ले रहा हूँ, कोई भी एक N चैनल का मॉसफेट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मॉसफेट हमारा क्या होता है, गेन, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो ये यहाँ से होते हुए इसके ड्रेन पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये N चैनल का मॉसफेट है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये अपने कंपोनेंट को यहीं रोक देगा। देखिए मैंने आपको डायोड के बारे में भी बताया और N चैनल के मॉसफेट के बारे में भी बताया है कि जब भी मॉसफेट आप इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, मॉसफेट को अगर आप इस तरीके से अगर देखेंगे, देखिए इस तरीके से अगर देखेंगे मॉसफेट को, तो ये हो गया इसका गेट, ड्रेन और ये सोर्स। तो N चैनल का अगर मॉसफेट रहेगा तो ये ऊपर ही रुक जाएगा, यहाँ पे इससे ये ऊपर ही रोक देगा, मतलब एक करंट यहाँ तक तो आएगा लेकिन ये रिटर्न इसको पास नहीं कर सकता है क्योंकि ये N चैनल है, तो ये यहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है, तो इसके ड्रेन पे ही करंट यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा, मतलब इसके ड्रेन पे भी कितना आएगा, तो इसके ड्रेन पे आएगा 330 वोल्ट। समझा आपको, यहाँ पे भी आएगा कुछ 330 वोल्ट, क्लियरिटी शायद थोड़ा कम है, हाँ यहाँ तक आपको 330 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 330 वोल्ट मिल गया और ये इसी तरीके से प्रोग्रेस करता रहेगा और यहाँ से करंट आता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा जाता है एक गेट और सोर्स हमारा। ठीक है, गेट हमारा क्या कर रहा है, सॉरी मुझे एक्चुअली बार बार कस्टमर के कॉल आ रहे हैं इसलिए। तो गेट हमारा क्या करेगा, ये हमारा जाएगा ऑक्टोकॉपलर के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम दूसरे पार्ट में ले लेंगे, ये हमारा चला जाएगा ऑक्टोकॉपलर के लिए। और सोर्स हमारा क्या करेगा, सोर्स हमारा आता है इस निगेटिव से जुड़ जाएगा,
ये निगेटिव से यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ ये यहाँ से पकड़ लीजिए, मैं इससे निकल रहा हूँ और ये सोर्स हमारा इससे जुड़ जाएगा। मैं इसे ऊपर से ले रहा हूँ ताकि आपको समझे। मेरा ड्राइंग मैं मानता हूँ कि बहुत ख़राब है भाई, लेकिन समझने के लिए आई थिंक से काफ़ी है, ठीक है। तो ये सोर्स हमारा यहाँ से जुड़ जाएगा। सोर्स हमारा कहाँ हो गया, कैपेसिटर के ग्राउंड से जुड़ गया, ठीक है। मॉसफेट का गेट हमारा चला जाएगा ऑप्टो कपलर के लिए, उसके ऊपर अलग से बना दूंगा। और हमारे जो ड्रेन पे आ गया ये 330 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये अगर मैं आपको अगर प्रैक्टिकल में दिखा दूँ, प्रैक्टिकल में भी ये देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि कहाँ गया मैं, थोड़ा इस तरीके से समझाना मुश्किल है भाई, लेकिन काम ऐसे ही करता है, ठीक है। अभी एक एक चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। देखो ये कॉइल है, कॉइल यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ से चला जाएगा कैपेसिटर पे। कैपेसिटर कहाँ गया इसका, यहाँ पर है, ठीक है। सॉरी ये यहाँ से आया, इन आया, ये यहाँ से होते हुए, ठीक है, ब्रिज डायोड से जुड़ा। यहाँ पे हमने डायोड लगाया, इसके डायोड का जो प्लस सिरा है वो चला जाएगा इसके प्लस पॉइंट पे, ठीक है। कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे आएगा, ये देखिए AC इन हो रहा है यहाँ से, ये यहाँ से करंट पास कर रहा है प्लस के थ्रू, ठीक है। दो प्लस के थ्रू से यहाँ से निकल रहा है करंट, ये जा रहा है इसके प्लस पे और ये जा रहा है माइनस पे। तो ये कम करंट के रजिस्टेंस की, कम ओम्स का एक रजिस्टर लगाया गया है, बहुत ही कम वैल्यू का। ये वो यहाँ से होते हुए कहाँ जा रहा है, ये सीधा जा रहा है यहाँ पे एक मॉसफेट पे, ठीक है। ये देखिए पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आया, इस ट्रांसफार्मर के थ्रू से यहाँ से ये यहाँ पे पास हुआ, उसके बाद ये गया यहाँ के इसके ट्रेन पे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक। फिर भी कन्फ्यूज़न होगा तो मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको अच्छे से समझे। तो ये जब क्या, अब ये क्या करेगा, ये इस तरीके से अपना प्रोग्रेस करेगा। जब ये प्रोग्रेस करने लगेगा तो ये हाई वोल्ट है भाई, तो एक हाई वोल्ट होने के बाद इस नाते ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने पास में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। तो ट्रांसफार्मर काम करने का तरीका होता है कि जब भी इस तरीके से करंट अपना फ्लैक्चुएट करने लगेगा तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। इसे ट्रांसफार्मर को इस तरीके से बनाया जाता है कि इसके सेकेंडरी में जितना करंट पास हो सके वो उतना करंट उसको दे सके। तो मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से तो ये क्या करेगा, ये भी इसके साथ नज़दीक में तो भाई थोड़ा तो आ जाएगा करंट इसके पास भी, तो ये इसको भी करंट पास करने लगेगा, ठीक है। जब ये इसको भी करंट पास करने लगेगा तो इसमें क्या होता है, ये चारों टांगें एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो ये चारों टांगें जब एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जाते हैं इनको, ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है, AC इन करना, कॉइल का काम क्या है, AC इन करना। तो अब इनको जो मिल रहा है AC करंट का, तो ये AC करंट इनको भी कुछ ना कुछ मिल जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए AC इनको यहाँ पे डायोड लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, डायोड लगा दिया जाता है, ठीक है। ये डायोड लगा दिए जाते हैं इस तरीके से ताकि AC करंट को DC में पास किया जा सके, क्योंकि भाई आखिरकार हमको जो सप्लाई मिलता है पावर सप्लाई में वो DC करंट ही होता है, ठीक है, वो AC करंट नहीं होता है। तो इस तरीके से डायोड लगा जाता है और ये जाके जुड़ जाते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो करंट होता है ये फिर इनको भी, इन सबको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट काम करते हैं, इनको सबको जुड़ने के लिए, सबको काम करने के लिए कुछ ना कुछ रजिस्टर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, कुछ कैपेसिटर के भी। एक काम का प्रोग्रेस इनका यही रहता है, बस इन सबको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ रजिस्टेंस से कैपेसिटर भी लगा दिए जाते हैं, ठीक है। ताकि ये काम जो ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोग्रेस हो रहा है वो एक कंट्रोल वाइज ही हो, कुछ ज़्यादा ओवरलोड या ओवर फ्लैक्चुएट ना हो, ठीक है। तो इस थ्रू से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इसी तरीके से काम करता है। उसके बाद जो डायोड है ये चला जाएगा इसके कैपेसिटर पे, यहाँ पे कैपेसिटर रहेगा। मान लो जैसे मैं यही एक कैपेसिटर ले रहा हूँ, तो ये जाके एक 12 वोल्ट के यहाँ पे 1000 माइक्रोफेरेड का 12, 25 या 16 वोल्ट के आसपास का कैपेसिटर लग सकता है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे कैपेसिटर एक ले रहा हूँ, एक प्लस ले लिया, यहाँ पे एक माइनस ले लिया, यहाँ पे भी मैंने एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया। अब चाहे जितना भी लगा सकते हो, मैंने चलो मैं यहाँ पे 2 लिए। तो ये जाके ये प्लस से जुड़ जाएगा, ये जाके यहाँ से प्लस से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, चाहे जितना कैपेसिटर लगा रहेगा
12 15 16 ये एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। उसके बाद ये भी जाके यहाँ से जुड़ जाएगा, ये भी जाके यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसका ग्राउंड, ग्राउंड तो ग्राउंड हो जाएगा। और इसके प्लस से जो वोल्टेज निकलेगा वो फाइनल हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है। 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट, 19 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरीके से हमको जो भी करंट चाहिए वो हमारा इसी तरीके से वर्क करता है, प्रोग्रेस करता है। तो जो हमको जो लैपटॉप में भी जो करंट आते हैं, यहाँ से जो करंट आते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। 12 वोल्ट हमको यहाँ से मिलता है, 19 वोल्ट हमको यहाँ से मिलता है, 5 वोल्ट के भी अडेप्टर आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पावर सप्लाई एक होता है वो इसी तरीके से इसी थ्रू से काम करता है। और उम्मीद है मैं कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आ रहा है या समझ में आया है। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करिएगा, मैं एक बड़ा पेपर लेके थोड़ा अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इतना डायग्राम में वैसे इतना भी ख़राब नहीं है कि आपको नहीं समझेगा, लेकिन समझेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसके ऊपर मैं जल्दी दूसरा वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ, तब तक आप इतने वीडियो को एंजॉय कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।